नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज अपडेट में। आज है 26 जनवरी। देश मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस और माता सरस्वती का बसंत पंचमी। आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी को ही बसंत पंचमी। 26 जनवरी 1950 का देश का संविधान लागू किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी देके झंडा फहराया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। ऐसे में 26 जनवरी 1951 को एक साल पूरा हुआ था। इस प्रकार 1959 में 10वां, 1969 में 20वां, 1999 में 50वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे ही 2022 में देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, जबकि 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है ये। वहीं आज 26 जनवरी को ही बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करें। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जब अंग्रेजों से देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तब 3 साल बाद देश में भारत का संविधान लागू किया गया था। ये दिन हम भारतीयों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को भी चिन्हित करता है। हमारा संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी कि गणराज्य घोषित किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आज़ाद होने की घोषणा की थी। और 26 जनवरी को ही राष्ट्रपति फहराते हैं ध्वज। हमारे देश का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, उससे पहले ना तो देश में संविधान था और न ही किसी प्रकार देश का संप्रभु कानून और न ही राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी देकर झंडा फहराया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। तो ये था 26 जनवरी का मनाने का कारण। भारत प्रत्येक 26 जनवरी को किसी विशेष देश के गणमान्य को आमंत्रित करता है। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी झंडा फहरा करके उत्तर प्रदेश वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आर की स्टडी चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और नई पहल, परीक्षार्थियों को फ़ोन करके कहा, यूपी बोर्ड सचिव बोल रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए केबीसी की तर्ज पर परीक्षार्थियों के घर पहुँचा बोर्ड। कौन बनेगा करोड़पति? तो आपने देखा होगा, सुना होगा। जैसे उसमें अमिताभ बच्चन जी, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन जी बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं से सीधे बात करने के लिए सचिव ने खुद उनकी जो परीक्षा फोबिया है दूर करने के लिए फ़ोन मिलाकर पूछा कैसे हैं, और सबसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा, परीक्षा पहुँचे, कोई परेशानी हुई कि नहीं, सब जानकारियाँ सचिव खुद फ़ोन मिला करके बच्चों से ले रहे हैं। और चयन को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। और कल पेपर में निकला, यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को, प्रशिक्षकों को जो भत्ता देगी सरकार, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। जो ऐलान किया गया था बीए, बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। तो उसमें उत्तर प्रदेश में अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मंगलवार को गोमती नगर में विस्तार से अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर कहा था, उस पर अब कार और उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। तो अगले 1 वर्ष में ही सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। अभी तक अप्रेंटिस का लाभ सिर्फ तकनीकी विषय से जुड़े युवाओं को मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद से ही लगातार विभाग इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही बीए, बीएससी और अन्य नॉन टेक्निकल वालों को भी ये लाभ भत्ता मिलेगा। तो इसका जो प्रक्रिया है वो पूरी वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, तो पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने हम सबको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया था। सीएम जी ने कहा है कि 2020 के अध्यक्षता का अवसर भारत को मिला। ये विश्व के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली समृद्धि के लिए जो योजना बनेगी उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की ओर से जो 72 साल पूरे हुए यूपी को बने हुए 3 दिन चलेगा यूपी दिवस समारोह, उसके बारे में एक ऐलान। यूपी के 7.5 लाख स्नातक प्रशिक्षकों को भत्ता देगी सरकार।
और 25 लाख अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। पीटी का रिजल्ट जारी किया गया, जैसा कि 26 जनवरी को न्यूज मिला था कि यह रिजल्ट आएगा। 26 जनवरी पहले ही बता दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी ने बुधवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 25,23,478 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। इसमें 612 अभ्यर्थियों का रिजल्ट साथ साथ घोषित किया गया है। यह स्कोर बोर्ड 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यह अभ्यर्थी अपने स्कोर के माध्यम से सम्मिलित हो सकेंगी। यह परीक्षा बीते 15 व 16 अक्टूबर 2022 को प्रदेश भर में 1899 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। आयोग की वेबसाइट पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा रिजल्ट सर्च किए जाने के कारण करीब 4 घंटे तक वेबसाइट ठप रही। रात 10:30 बजे वेबसाइट फिर शुरू हो पाया। तो ये बताया गया सबसे बड़ी परीक्षा। अब इस परिणाम के आधार पर विभिन्न विभागों की भर्ती निकलेगी, अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सकेगी। सामान्यतः कोई भी विभाग भर्ती परीक्षा में विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए आमंत्रित करता है। मालूम हो कि पीटी में शामिल होने के लिए कुल 37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। करीब 33% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पेपर पेंसिल आधारित भर्ती परीक्षा है जो OMR सीट पर कराई गई। चीन में विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रवेश के लिए OMR बेस जो परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन वह भर्ती परीक्षा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सक्षम नेतृत्व व संघर्षशीलता से देश मंदिर से बाहर आया। राष्ट्रपति जी ने कहा, हम सितारों तक पहुंचकर भी पाँव जमीन पर ही रखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुर्मू जी ने पहली बार राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, हमने किसी गरीब को कठिन समय में भी भूखे पेट सोने नहीं दिया। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी सर नई शिक्षा नीति। गरीबी के दौर से बाहर निकलकर भारत को विश्व में आज आत्मविश्वास से भरे देश के रूप में अपना स्थान बना चुका है और वैश्विक व्यवस्था से उसने सकारात्मक का प्रभाव डाला। इस भरोसे के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा, बाबा साहब अम्बेडकर वरना राष्ट्र निर्माताओं ने जिन उम्मीदों के साथ राष्ट्र की रूपरेखा बनाई थी उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का जो हमें आदर्श दिया वो पूरी तरह से अब साकार है। और जेईई मेन 2023 96.08% 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में मुर्मू जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का जो आदर्श हमें दिया था उसे पूरी तरह साकार करना अभी बाकी है, लेकिन हमने हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति हासिल किया है। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी नई शिक्षा नीति, ये भी कहा उन्होंने। वहीं आदेश अनुपालन का तंत्र विकसित करे सरकार ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो, हाईकोर्ट ने कहा। वहीं मुलायम सिंह यादव जी, जाकिर हुसैन जी व महालनोबिस समेत 6 शख्सियत को पद्म विभूषण, 106 हस्तियों को पद्म सम्मान, 9 को पद्म भूषण व 91 को पद्म श्री, झुनझुनवाला, आनंद व रमीना जी को भी पद्म श्री। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने बुधवार को पद्म सम्मान की घोषणा की है। इस बार 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्म श्री दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की इस जश्न में केंद्र सरकार ने सही मायनों में गढ़ को स्थान दिया है। 26 ऐसे शख्सियत को पुरस्कार के लिए चुना जिन्होंने समाज और मानवता की बड़ी सेवा की है। पद्म सम्मान में उत्तर प्रदेश से 8 नाम शामिल है। पद्म विभूषण पाने वालों में 2 राजनीतिक मुलायम सिंह यादव जी मरणोपरांत और एस कृष्णा के अलावा दिग्गज वासनिक बालकृष्ण जोशी मरणोपरांत और ORS के जनक, करोड़ों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, वैज्ञानिक श्रीनिवासन वर्धन और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। तो डॉक्टर महालनोबिस ने बचाई है 5 करोड़ लोगों की जान। उन्हें मिला यह सम्मान 1971 के युद्ध में बंगाल सीमा पर शरणार्थियों के शिविरों में हैजा फैल गया था। वहां डॉक्टर महालनोबिस के ORS के कारण मृत्यु का दर 30% से घटकर 3% पर आ गई। माना जाता है पूरी दुनिया में ORS के कारण डायरिया से कम 5 करोड़ लोगों की जान बची है। डॉक्टर महालनोबिस की पिछले साल अक्टूबर में मृत्यु हो गई थी। बेड़ा सुधा मूर्ति सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण, वीरता पुरस्कार 21 को, कृति व सौर चक्र। वहीं IT, वित्तीय और तेल कंपनियों में बिकौली में सेंसेक्स 774 अंक टूटा। निजी स्कूलों में 2 बहनों के पढ़ने पर एक की फीस भरेगी गवर्नमेंट और 17 होते ही वोटर ID के लिए कर सकते हैं आवेदन। और खतरा उठाने में किशोर, चिंपैंजी व इंसान एक जैसे, लेकिन भावनात्मक तौर पर चिंपैंजी किशोर इंसानों की तुलना में होते हैं कमज़ोर। इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज होने का एक और परिणाम। तो ये प्रमाण ये है कि मानव के विकास को लेकर सबसे करीबी पूर्वज से समता खोजने के लिए लगातार अध्ययन हो रहा है। अब नए अध्ययन में शोधकर्ता ने बताया कि किशोर वन चिंपैंजी जोखिम उठाने के लिए जो सबसे एक जैसे इंसानों की
सजीव संविधान से गतिमान गणतंत्र, लंबी यात्रा में खरा उतरा सफल संसदीय लोकतंत्र का जश्न, चुनाव और संविधान में संशोधन बने सफल गणतंत्र की ताकत। तो हीलियम भरे बॉक्स में है मूल प्रतियां, दल बदल कानून से नेताओं तक का शिकंजा, समान वर्ग को 10% आरक्षण, जीएसटी, इसके साथ ही अन्य कदम दर कदम पड़ाव जो जोड़ता गया संविधान में, फैसले जो मील के बने पत्थर। पहला संशोधन संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से 10 मई 1951 को पेश किया गया। 18 जून 1951 को संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस संविधान संशोधन में के जरिए भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्वपूर्ण अधिकार आम आदमी को दिया गया। अंतिम संशोधन जो है 126वां संशोधन विधेयक 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया। यह भारतीय संविधान में होने वाला 104वां संशोधन था। तो इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसमें संशोधन के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। और तानाशाही के दबाव से बचाना संवैधानिक गणतंत्र का काम। वहीं दिव्यांगता को हरा करके मिसाल बनी श्री नारायण यादव जी, 2 बार मिल चुका है शिक्षक पुरस्कार।